फ्रेंड्स, पिछले दिनों प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर ने एक टीवी शो आपका अपना जाकिर में शिरकत की थी और वहां लंजर से दिख रहे उनके बदन और चेहरे की हालत से हर कोई सोच में पड़ गया था। या तो भगवान ना करे करण किसी गंभीर बीमारी का शिकार हो गए हैं, या फिर धंधा मंदा होने के टेंशन ने उन्हें इस हाल में पहुंचा दिया है। और थोड़े ही दिन बाद खबर आई कि करण की प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शंस लगातार घाटे में चल रही और करण अपनी कंपनी का बड़ा हिस्सा बेचने के लिए सारेगामा म्यूजिक कंपनी के साथ ही दूसरी कंपनियों के साथ बात कर रहे हैं। धर्मा प्रोडक्शंस की बात करें तो ये कंपनी करण जौहर को अपने पिता स्वर्गीय यश जौहर से विरासत में मिली थी। यश जौहर ने करियर की शुरुआत 1951 में आई फिल्म बादल के पब्लिसिस्ट और स्टिल फोटोग्राफर के रूप में की थी। अमिया चक्रवर्ती के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में प्रेमनाथ और मधुबाला थे। फिर शशाधर मुखर्जी, सुनील दत्त और देव आनंद की प्रोडक्शन कंपनीज में बतौर प्रोडक्शन कंट्रोलर काम करने के बाद यश जौहर ने 1976 में धर्मा प्रोडक्शंस की नींव रखी। धर्मा प्रोडक्शंस की पहली फिल्म थी 1980 में रिलीज हुई दोस्ताना। राज खोसला के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में उस समय के सबसे सफल कलाकार अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और ज़ीनत अमान थे। दोस्ताना की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद यश जौहर ने दुनिया, मुकद्दर का फैसला, अग्निपथ, गुमराह और डुप्लीकेट फिल्में बनाईं। ये फिल्में चर्चित तो हुईं, लेकिन कमर्शियली कोई बड़ा तीर नहीं मार पाईं। उधर करण जौहर को बचपन से ही फिल्मी माहौल मिला था। 1989 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुए सीरियल इंद्रधनुष में श्रीकांत का रोल करके करण ने बतौर एक्टर अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन एक्टिंग तो करण ने शौकिया कर ली थी। उनकी पहली दिलचस्पी फिल्म मेकिंग में थी, लिहाजा यशराज बैनर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के दौरान करण अपने दोस्त और इस फिल्म के डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा के साथ बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर जुड़ गए। इस फिल्म में एक छोटा सा रोल करके उन्होंने अपना एक्टिंग का शौक भी पूरा कर लिया था, बल्कि आगे चलकर उन्होंने ओम शांति ओम, फैशन और लक बाय चांस फिल्मों में छोटे मोटे रोल और 2015 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म बॉम्बे वेलवेट में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा के साथ फुल फ्लेज्ड रोल भी निभाया। खैर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की मेकिंग के दौरान फिल्म के हीरो शाहरुख खान के साथ उनकी दोस्ती बढ़ती गई और जब महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनने जा रही यश जौहर की फिल्म डुप्लीकेट के लिए शाहरुख खान को साइन किया गया, तब तक करण जौहर भी खुद डायरेक्टर बनने के लिए कमर कस चुके थे। किसी और नौसिखिए डायरेक्टर के साथ काम करने को शाहरुख शायद तैयार ना होते, लेकिन मामला उनके दोस्त करण का था। लिहाजा शाहरुख खान करण जौहर की फिल्म कुछ कुछ होता है करने को राजी हो गए। इस तरह शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी की मुख्य भूमिकाओं वाली करण जौहर की ये पहली फिल्म साल 1998 में रिलीज हुई। इस फिल्म में सलमान खान का भी गेस्ट रोल था। दिलचस्प बात ये कि पिता यश जौहर के अनुभव और दोस्त आदित्य चोपड़ा के मार्गदर्शन में बनी करण जौहर की ये पहली फिल्म तो सुपरहिट रही, लेकिन इसी साल रिलीज हुई महेश भट्ट निर्देशित और शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे अभिनीत यश जौहर की ही फिल्म डुप्लीकेट फ्लॉप हो गई। कुछ कुछ होता है कि सफलता से उत्साहित करण ने अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर को लेकर फिल्म कभी खुशी कभी गम बनाई। 2001 में रिलीज हुई ये फिल्म भी हिट रही। धर्मा प्रोडक्शंस की अगली फिल्म कल हो ना हो के निर्देशन की बागडोर करण ने निखिल आडवाणी को सौंपी। 2003 में रिलीज हुई शाहरुख खान, सैफ अली खान, प्रीति जिंटा और सोनाली बेंद्रे अभिनीत ये फिल्म भी सुपरहिट रही। अब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन 2004 में करण के पिता यश जौहर का देहांत हो गया और पिता का निधन होते ही करण बेलगाम हो गए। अब उनकी फिल्मों के सब्जेक्ट भी अजीब तरह के होने लग गए। 2005 में रिलीज हुई उनकी फिल्म काल एक सुपरनैचुरल हॉरर फिल्म थी,
तो 2005 में रिलीज हुई फिल्म कभी अलविदा ना कहना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में थी। इस फिल्म में काफी नंगापन भी परोसा गया था। 2008 में रिलीज हुई धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म दोस्ताना से करण अपने असली रंग में उतर आए। खुद को गे जाहिर कर चुके करण की इस फिल्म का सब्जेक्ट भी इसी टाइप का था। इसके बाद तो करण साल दर साल धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्मों के ढेर लगाते चले गए। इनमें से ज्यादातर फिल्मों में बेजरूरत का सेक्स परोसा गया और भोंडापन भी खूब देखने को मिला। करण की भोंडी फिल्मों की एक मिसाल 2022 में आई फिल्म गहराइयां भी थी। दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका वाली इस फिल्म का प्रीमियर अमेज़न प्राइम वीडियो पर किया गया था। दीपिका ने इस फिल्म में इतने घटिया तरीके से बोल्ड सीन दिए थे कि दर्शकों के मुंह का मजा खराब हो गया। यूं भी आज जब नेट पर एक क्लिक पर ढेरों पोर्न फिल्में उपलब्ध हैं, तो ऐसी फिल्मों के दर्शक बोल्ड फिल्मों पर क्यों समय और पैसा बर्बाद करेंगे। इसी तरह इसी साल रिलीज हुई धर्मा प्रोडक्शंस की अब तक की अंतिम फिल्म बैड न्यूज़ का सब्जेक्ट भी बेहूदगी की हदें पार कर गया है। इस फिल्म का सब्जेक्ट है हेट्रोपैटर्नल सुपर फेकंडेशन, यानी अगर कोई महिला थोड़े ही समय के अंतर पर दो अलग अलग पुरुषों के साथ संबंध बनाती है तो वो ऐसे जुड़वा बच्चों को जन्म दे सकती है जिनके पिता अलग अलग हों। अब सोचिए, ऐसी फिल्म लोग परिवार के साथ तो दूर अकेले भी ना देखें। इनमें से ज्यादातर फिल्मों के करान सिर्फ प्रोड्यूसर थे। इनमें से कुछ सफल रहीं, कुछ असफल। लेकिन 2019 में रिलीज हुई फिल्म कलंक ने धर्मा प्रोडक्शंस को ऐसा झटका दिया कि इस प्रोडक्शन कंपनी की बुरी हालत सबकी नज़र में आ गई। 2020 आते आते कहा जाने लगा कि करण जौहर अपने धर्मा प्रोडक्शंस का बड़ा हिस्सा बेचने की तैयारी में है, लेकिन तब उसके बाद इस बारे में कुछ सुनने में नहीं आया था। फिर इसी तरह 2021 में खबर उड़ी कि करण जौहर अपनी कंपनी धर्मा प्रोडक्शन का 1/3 मालिकाना हक अडानी ग्रुप को बेच रहे हैं। तब प्रेस वाले अडानी ग्रुप के दफ्तर से लेकर धर्मा प्रोडक्शंस के दफ्तर तक फ़ोन खटकाते रहे और अंत में पता चला कि करण ने इस बारे में अडानी ग्रुप से कोई बात नहीं की है। इसके बाद जब 2022 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट अभिनीत धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म ब्रह्मास्त्र ने जबरदस्त फ्लॉप होकर जब कंपनी को जोरदार झटका दिया, तब तो लोगों ने धर्मा प्रोडक्शंस को बिकवा ही दिया था। लेकिन धीरे धीरे ये खबर भी मार्केट से बाहर हो गई। अब पिछले महीने अगस्त में एक बार फिर कहा जा रहा था कि धर्मा प्रोडक्शंस दिवालिया हो चुका है और करण जौहर धर्मा प्रोडक्शंस की एक बड़ी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। बल्कि लोगों के मुताबिक सारेगामा म्यूजिक कंपनी से करण की इस बारे में बात भी हो चुकी है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी थोड़े ही दिनों में ये खबर एक पहेली बनकर रह गई। तो क्या धर्मा प्रोडक्शंस के घाटे की ये खबरें झूठी होती हैं? बिल्कुल नहीं। करण ने जब से पारिवारिक और साफ सुथरी रोमांटिक फिल्मों को छोड़कर वल्गर फिल्में बनाना शुरू किया है, तभी से धर्मा प्रोडक्शंस लगातार अपनी वैल्यू कम करता जा रहा है। लेकिन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के मुताबिक करण ये घाटा अपने शो कॉफी विद करान से पूरा करने की कोशिश करते हैं। 2004 में शुरू हुआ ये शो थोड़े थोड़े समय का ब्रेक लेकर लगातार चलता ही आ रहा है। इसके अलावा करण कई टीवी शोज में बतौर जज भी भाग लेते रहते हैं। बल्कि जल्द ही वो एक नया रियलिटी शो द ट्रेटर्स भी लेकर आ रहे हैं। खबर है कि इस शो के एक एपिसोड में बोनी कपूर की बड़ी बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुल कपूर गेस्ट बनेंगी। बहरहाल आखिर में यही कहना होगा कि करण जब तक अपनी फिल्मों में अपनी गंदी मानसिकता का परिचय देते रहेंगे, धर्मा प्रोडक्शंस में घाटा होता ही रहना है। बस देखना ये है कि करण छोटे पर्दे के कमाई से कब तक धर्मा प्रोडक्शंस को संभाले रख सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।